की दो बड़ी खबरों पर सबसे बड़ी कवरेज आप अपने चैनल जी न्यूज पर देखेंगे। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 1 बज चुके हैं। दो बड़ी खबरों पर हमारी ये बड़ी कवरेज में आपको जल्दी से अपडेट दे देते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान होने वाला है। उधर यूपी से सटे राज्य उत्तराखंड में आज सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। यूपी और उत्तराखंड की दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर उत्तराखंड के नए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ताजपोशी की तैयारी की है। देहरादून के परेड ग्राउंड में ताजपोशी होगी। दूसरी तस्वीर लखनऊ के लोक कल्याण भवन की है। इसी ऑडिटोरियम में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। यहीं से सीएम पद के नाम पर मुहर लगेगी और उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिसे कहते हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, कुछ ऐसा ही हो रहा है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में मीटिंग कर रहे हैं। वहां चार्टर्ड प्लेन से बकायदा बुलाया गया है योगी आदित्यनाथ को। देहरादून में उधर बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है। शपथ समारोह से पहले नए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुबह घर में पूजा की। थोड़ी देर पहले रावत देहरादून पहुंचे और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि उसके बाद उन्होंने दी। ये दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने है। उत्तराखंड राज्य ये केवल संघर्ष से नहीं बल्कि इसके पीछे हमारे अनेक माँ बहनों ने, बच्चों ने बलिदान दिया है और इस राज्य के निर्माण में उनके योगदान को, उनके बलिदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। हम आज उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और हम उनकी आकांक्षाओं का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बस कुछ देर और इंतजार करना होगा। उसके बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। सीएम के नाम के ऐलान से पहले दिल्ली और लखनऊ में बहुत हलचल चल रही है। ये 5 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह के बीच बैठक चल रही है। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को बकायदा चार्टर प्लेन से दिल्ली बुलाया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं रामलाल, वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। कुछ देर पहले दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह के घर जाकर उनसे मुलाकात की। उधर लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक की तैयारियां चल रही है। वेंकैया नायडू जो कि ऑब्जर्वर है, वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए, बाकायदा लखनऊ पहुंच चुके हैं। मीटिंग जो है वो 4 बजे के बाद होगी। यूपी के पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर है वेंकैया नायडू, आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर में लखनऊ पहुंच चुके हैं। बैठक से पहले कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले कल तो हवन, कीर्तन, पूजा पाठ भी शुरू हो गया था। मनोज सिन्हा के पक्ष में कई लोग पूजा पाठ कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कई लोग पूजा पाठ कर रहे थे और यही आलम देखने को मिला है। जो बाकी प्रबल दावेदार है उनके लिए प्रार्थनाओं के दौर में। बहरहाल यूपी में सीएम पद की रेस में अपना नाम आने के बाद मनोज सिन्हा ये कह रहे हैं कि ना तो वो दावा कर रहे हैं, ना ही वो किसी तरह की कोई रेस में है। पता नहीं मीडिया में कहां से इनका नाम चल गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि आज विधायक दल की बैठक होने वाली है और उसी में सीएम के नाम का ऐलान तय हो जाएगा। सुनिए। विधानमंडल दल की बैठक के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड उसी फैसला करेगा। न मेरा कोई दावा है, न मैं इस रेस में हूँ। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष की माता जी का निधन हुआ था। मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। मैं वाराणसी आया, सुबह संकट मोचन भगवान का दर्शन करके और अध्यक्ष जी के यहाँ हूँ। ये अनावश्यक रूप से कुछ लोग क्यों ये खबर चला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, अमित शाह से केशव प्रसाद मौर्य की कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी। ब्रह्म प्रकाश वहीं पर मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा उस मीटिंग के बाद, सुनिए आप। 5 बजे विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक में सब कुछ साफ हो जाएगा। अच्छा चेहरा आएगा, उत्तर प्रदेश को बढ़िया चलाने वाला आएगा, संगठन में काम करने वाला आएगा, संगठन को आगे मजबूत बनाने वाला आएगा, 2019 का चुनाव जीतने वाला है। केशव जी, आप सर केशव जी, मनमुटाव नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। केशव जी, आप बनना चाहते हैं सीएम? ये कैसे आप सवाल कर रहे हैं? चलिए ठीक है, इनकार भी नहीं कर रहे आप? नहीं, कोई सवाल करने का, इनकार करने का विषय नहीं। कौन बनेंगे सर, कौन बनेंगे सीएम, कौन बनेंगे?
जल्दी आपको शाम को मिल जाएगी जानकारी। उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है और उनका ये कहना है कि जल्द ही पार्टी विधायक दल की बैठक में आज शाम को ये फैसला होगा कि पार्टी ने किसको उत्तर प्रदेश में चेहरा बनाया है मुख्यमंत्री का। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो बहुत हलचल हो रही है, नाम का ऐलान आज ही होना है और कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला सीएम, हर कोई ये जानना चाहता है, लेकिन उसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होने वाला है और उसी के ऊपर तो मंथन चल रहा है। उधर लखनऊ में लोक कल्याण भवन में बीजेपी दल की बैठक होने वाली है, 4 बजे के आसपास होगी। जहां बैठक होगी वहां से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आज इस पर फैसला लिया जाएगा। यूपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 4:30 बजे से लोक कल्याण भवन में शुरू होगी। ये वही ऑडिटोरियम है, आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे। यहीं पर आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक बैठेंगे और यहीं से अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पे वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस अहम बैठक में मौजूद रहेंगे। लगातार कुछ नाम चल रहे हैं, मनोज सिन्हा इसमें सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम है और साथ ही साथ कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे हैं कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इन्हीं कयासों के बीच मनोज सिन्हा ने आज बनारस पहुंचकर काल भैरव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में जाकर दर्शन किए और उसके बाद वो गाजीपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तो आज इसी जगह से हमारे पीछे आप जो देख पा रहे होंगे, यहीं से विधायकों की बैठक में चुना जाएगा कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन यूपी का भाग्य बदलेगा और किसके जिम्मे नरेंद्र मोदी और अमित शाह यूपी की जिम्मेदारी देंगे, वो आज इसी ऑडिटोरियम से तय होगा। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबरें उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से आने वाली है और यहीं पर मौजूद है हमारे अलग अलग संवाददाता। देहरादून के परेड ग्राउंड जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां से रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे है। यहाँ दिल्ली में जो मंथन चल रहा है उत्तर प्रदेश के सीएम के नाम को लेकर, उसके पल पल की अपडेट आपको देंगे। और लोक कल्याण भवन जहां पर अब से कुछ ही देर बाद विधायक जितने भी है दल की जो बैठक होने वाली है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए विशाल पांडे वहां लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले जरा रवि, मैं आपका रुख कर लेती हूं, किस तरीके की तैयारियां हैं, कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, अब आसमान में यहाँ हेलीकॉप्टर घूमने लगे हैं, क्योंकि तमाम नेताओं का मूवमेंट शुरू हो गया है। अमित शाह, ये बताया जा रहा है कि अमित शाह कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री 1:30 बजे रवाना होकर लगभग 2:45 तक पहुंचेंगे और 3 बजे यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा। मंच में दिखाना चाहूंगा जो तैयारी है, 3 मंच बनाए गए हैं यहाँ पर। एक मुख्य मंच है जिस पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री इस मंच पे होंगे, जो बीच का मंच आपको दिख रहा है। उसके बगल के मंच पे जो बाकी विधायक, जितनी पार्टी के जो विधायक हैं वो रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि लगभग 9 से 10 मंत्री शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री के साथ यहाँ, क्योंकि 15% लोग शपथ ले सकते हैं, तो 70 के हिसाब से देखें तो 10 से 11 लोग शपथ ले सकते हैं, मुख्यमंत्री के साथ रह सकते हैं। तो लगभग पूरी तैयारी की गई है। 3 मंच है, एक मंच पे जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री होंगे प्रधानमंत्री के साथ, दूसरे मंच पे विधायक होंगे और तीसरा मंच जो हमारे ठीक पीछे शायद दिखाना मुश्किल होगा, कैमरे को पूरा 100% यू टर्न लेना पड़ेगा। पीछे जो है साधु संतों के लिए एक मंच बनाया गया है। पहाड़ देखिए आप, चारों तरफ पहाड़ से घिरा है। इसकी बाउंड्री वाल की बात करें तो बाउंड्री वाल इसका छोटा मोटा नहीं है, पूरे पहाड़ इसके बाउंड्री वाल है और यही द्योतक है कि हम पहाड़ों में खड़े हैं। पूरी तैयारी है, लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो सिक्योरिटी पर्सन चारों तरफ तैनात किए गए हैं और कुल मिला जुला के, चूंकि उत्तराखंड में जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन बारिश हुई और बारिश में कहा गया कि बारिश के बाद कीचड़ होता है और कीचड़ में कमल खिलता है। कमल खिलने के बाद लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर बड़ी उम्मीदें हैं, जिसको त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं वो उसको हेड कर रहे थे, तो अब उनसे बहुत सारी उम्मीदें बढ़ जाती है। डेवलपमेंट की बात है कि केदारनाथ के जो हादसा हुआ था उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम है। डेवलपमेंट के साथ साथ करप्शन एक बड़ा इशू था इसे। और रवि, ये चाहे वो झारखंड हो, उससे पहले सह प्रभारी के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहना हो अमित शाह के साथ और उसमें 73 सीटें लाना हो, या फिर अभी आप बात कर लीजिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट की और उसके बाद अभी उत्तराखंड की, ये रिटर्न गिफ्ट जो है बीजेपी की तरफ से उन्हें मिला है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी, अब जरा लखनऊ के हलचल और दिल्ली में जो हलचल चल रही है देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम को लेकर, उस पर जानकारी ले लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश,
भाई आज का एक ही सवाल है, वो पिछले साल तक तो सवाल ये चल रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आज का बड़ा सवाल यही है कि यूपी का सीएम कौन होगा, कौन है वो नाम। बिल्कुल रूबिका, और दिल्ली में इस पर लगातार जैसे जैसे नाम अलग अलग आ रहे हैं, लगातार क्यास लग रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अभी कुछ देर पहले ही 10 मिनट पहले ही संगठन मंत्री रामलाल और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह रवाना हुए हैं देहरादून के लिए। वो निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री 1:35 पर दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे देहरादून के लिए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ चुके हैं और जैसा मैंने आपको पहले बताया था हमने कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की संगठन मंत्री के साथ जो चर्चा होनी थी और इसके साथ ही जो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होनी थी, तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है और इसके बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और संगठन मंत्री रामलाल एक साथ देहरादून के लिए रवाना हुए हैं। रही बात चेहरे की, तो चेहरा देखिए जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि चेहरा ऐसा होगा जो सबको चौंकाने वाला होगा। जिस तरह से लगातार चीज़ें बदल रही हैं दिल्ली में, आखिरी मोमेंट में 2 ही लोग नाम तय करेंगे और जैसा बताया जा रहा है कि पीएम और अमित शाह है और उनकी चर्चा हो चुकी है और अब ये फाइनली जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें इस चेहरे का ऐलान होगा। रूबिका।